हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th विषय विज्ञान अध्याय 12th ध्वनि के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है श्रव्यता का परिसर। श्रव्यता का परिसर मतलब अपन किस आवृत्ति की या किस आवृत्ति की रेंज की ध्वनि को सुन सकते हैं। आप जानते हैं ध्वनि को या ध्वनि की प्रबलता को या किससे मेजरमेंट करते हैं अपन आवृत्ति को? हर्ट्ज से। अपन सभी आवृत्तियों को ध्वनियों को या सभी आवृत्ति की ध्वनि को अपन नहीं सुन सकते या मनुष्य की कानों के अंदर सभी ध्वनि की आवृत्ति संवेदना उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो जिस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य के कान के अंदर या कानों के अंदर संवेदना उत्पन्न करती हैं वो कहलाती है श्रव्यता परिसर। मनुष्य के अंदर श्रव्यता परिसर, ठीक है। सामान्य मनुष्य के अंदर श्रव्यता परिसर है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास कहलाएगी सामान्य मनुष्य के। किसके? सामान्य मनुष्य के, ठीक है। लेकिन जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं वो उससे अधिक सुन सकते हैं। लगभग 20 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज या 25,000 हर्ट्ज तक की या 25,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो श्रव्यता की रेंज है या परिसर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 5 वर्ष का बच्चा या 5 वर्ष से कम तक वो अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ में उसकी रेंज भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक। अब ये अपने पास श्रव्यता परिसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये आवृत्ति की ध्वनि से इससे कम आवृत्ति की ध्वनि होगी, इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि होगी। इससे कम आवृत्ति की ध्वनि को अपन कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। क्या? सबसोनिक। अवश्रव्य सबसोनिक साउंड दूसरा। और इसको कहेंगे अपन पराध्वनि या सुपरसोनिक। सबसोनिक और सुपरसोनिक भी अपन कह सकते हैं, ठीक। तो अब अश्रव्य तरंगों और पराश्रव्य तरंग या पराश्रव्य ध्वनि, इस दोनों प्रकार की ध्वनि की जो संवेदना होती है वो अपने कानों के अंदर नहीं जाती। अब लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं या फिर कुछ इस प्रकार के जंतु विद्यमान हैं जो इस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास कुत्ते हैं, वो कुत्ते पराश्रव्य ध्वनि जैसे 20 किलो हर्ट्ज 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब अवश्रव्य ध्वनि का मतलब बात करें, जैसे कोई मक्खी उड़ रही है तो मक्खी के जो पंख आवाज़ कर रहे हैं अपन को सुनाई नहीं देते, उसकी भी कुछ न कुछ तो आवृत्ति होगी। वो आवृत्ति अगर सुनाई देती तो वो अवश्रव्य होगी, ठीक है। जैसे गेंडा है, गेंडा एक जंतु कौन सा? गेंडा, जिसको अपन कहते हैं राइनासिरस। ये जो है वो 5 हर्ट्ज तक या 5 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग को भी सुन सकता है या उसके मध्य संपर्क को स्थापित करता है। जैसे व्हेल है, हाथी है, व्हेल मछली है, हाथी, ये अश्रव्य ध्वनि तरंगों को भी सुन सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ जैसे जानवर है, जंतु है,
जैसे भूकंप आ रहा है तो भूकंप आने से पहले ही वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भूकंप आने किस कारण ध्वनि तरंग प्रगामी तरंगों से पहले एक निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंग के ध्वनि भूकंप किससे प्रघाती तरंगें उत्पन्न होगी, और प्रघाती तरंगों से पूर्व एक निम्न आवृत्ति की तरंग जो अश्रव्य आवृत्ति की होगी वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जो जानवर हैं, ठीक है, उसके अंदर कानों के अंदर संवेदना उत्पन्न कर देते हैं और उनको सावधान कर देते हैं, जिससे अब व्यक्ति या बूढ़े बूढ़े व्यक्ति जैसे जंतुओं के आचार विचरण से ही कुछ अनुमान लगाते हैं कि ये घटना होने वाली है, ठीक है। तो उससे पता चलता है, क्योंकि वो निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को वो सुन सकते हैं और निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उनके कानों के अंदर संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। अब बात करें पराश्रव्य ध्वनि स्रोत, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि पराध्वनि कहते हैं, और ये अपने पास जैसे कौन कौन सुन सकता है, डॉल्फिन, चमगादड़ या पोर्पोइज जैसे ये कोई जंतुओं के अजीब जंतुओं का नाम है, ये अपने पास सुन सकते हैं। जैसे कुछ प्रजाति के सल्बो मॉथ्स, क्या है मॉथ्स, सल्बो, ये भी अपने पास इस प्रकार के या पराध्वनि को या पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। ये जो सल्बे मॉथ्स हैं वो चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं, बहुत ही उड़ते हुए। अब चमगादड़ के बारे में जानकारी क्या मिलती है कि वो स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। किस प्रकार, क्योंकि ये उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को भी सुन लेते हैं, इसलिए चमगादड़ वगैरह है या चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब इस श्रव्यता परिसर, जैसे कुछ व्यक्ति बुढ़ापे के साथ साथ में कुछ कानों के प्रॉब्लम के वजह से ध्वनि सुन नहीं सकते हैं। अब सुन नहीं पाते हैं तो एक बूढ़े व्यक्ति या जो कानों के अंदर जो सुन नहीं पाते हैं उसके लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसको कहता है श्रवण सहायक युक्ति। क्या कहते हैं अपन, श्रवण सहायक युक्ति। ये किसके लिए, जो कम सुनाई देने वाले, कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के कानों के ऊपर लगाई जाती है तथा इस यंत्र की आवश्यकता है। ये यंत्र है वो बैटरी या सेल लगा होता है उनसे चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा माइक्रोफोन होगा, दूसरा एम्पलीफायर होगा और दूसरा क्या होता है, स्पीकर होता है। कि जब अपने पास ध्वनि है वो माइक्रोफोन पर पड़ेगी और माइक्रोफोन से विद्युत तरंगे किस में जाएगी, एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर से स्पीकर के द्वारा उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होगी, प्रबलता बढ़ेगी और उस कम सुनने वाले व्यक्ति को अंदर कानों के अंदर संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। क्या होगा, जब ध्वनि तरंगे हैं वो किस में, माइक्रोफोन पर पड़ती हैं तो ध्वनि तरंगों को वो किस में बदलेगा, विद्युत संकेतों में। किसमें, विद्युत संकेतों में। और ये विद्युत संकेत परिवर्तित कर एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को क्या करता है, एम्पलीफायर का मतलब प्रवर्धन, प्रवर्धक कहते हैं,
उन सब विद्युत संकेतों को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। परावर्तन के पश्चात ये संकेत किस में देगा, स्पीकर के द्वारा ये पुनः किस में चेंज करेगा, विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों के अंदर परिवर्तित कर देगा। और ये ध्वनि तरंगे कान के किस भाग पर, डायफ्राम पर आपतित होते हैं और व्यक्ति को या ध्वनि को साफ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी क्या आपके पास जो कान के अंदर सुनाई देने वाली मशीन। ठीक, तो आज अपन ने क्या देखा, श्रवणता परिसर, श्रव्यता परिसर, छोटे से टॉपिक के बारे में बात की। वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। श्रव्यता परिसर क्या होगा, श्रव्यता परिसर का मतलब जो या जिस आवृत्ति की ध्वनि तरंग या ध्वनि अपन को सुनाई देती है वो क्या कहलाता है, श्रव्यता परिसर। मनुष्य की श्रव्यता परिसर तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज जो सामान्य मनुष्य की होगी। 5 वर्ष से कम बच्चों के 20 से 25 किलो हर्ट्ज की होगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी श्रव्यता की परिसर क्या होती है, कम होती जाती है या व्यक्ति को कम सुनाई देता है। आप देखिए, अब इस श्रव्यता परिसर से कम आवृत्ति की ध्वनि अवसर्जित ध्वनि और ऊपर वाली क्या कहते हैं, परासंजित ध्वनि या पराध्वनि। ठीक है, पराध्वनि के बारे में अपन अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, अब कुछ अवश्रव्य ध्वनि जैसे गेंडा डायनासोर केवल कितना 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकता है। उससे अधिक की बात करें जैसे डॉल्फिन, चमगादड़, पॉपकॉर्न या मोथ सल्फों के द्वारा ये उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों के सुन सकते हैं। कुछ जानवरों के बारे में बात की जो भूकंप आने से पहले ही सावधान हो जाते हैं क्योंकि वो प्रघाती तरंगों के भूकंप के साथ में प्रघाती तरंगों के साथ में एक निम्न आवृत्ति की तरंगे वो उससे पहले छोड़ता है, जो कुछ जानवर सुन लेते हैं जिससे उनको पता लग जाता है और वो सावधान हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपन ने बात की श्रवणता, जो व्यक्ति सुनाई नहीं देता है, श्रवण सहायक युक्ति। श्रवण सहायक तो युक्ति उनके लिए जो जिसको कम सुनाई देता है उस व्यक्ति के कानों में के अंदर यह बैटरी तथा सेल से चलने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई या विद्युत युक्ति है, विद्युतीय युक्ति। इसके अंदर माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर लगा होता है। माइक्रोफोन का मतलब बोलने वाला, एम्पलीफायर प्रवर्धन और स्पीकर का मतलब ये माइक्रोफोन के अंदर ध्वनि संकेत माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि है वो किस विद्युत संकेतों में, और एम्पलीफायर उन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करेगा और प्रवर्धन के पश्चात किस में जोड़ेगा, स्पीकर में। और स्पीकर का काम क्या है, विद्युत संकेतों को किस में वापस ध्वनि संकेतों में, और ये स्पीकर के द्वारा कान के डायफ्राम पर गिरेगा और ध्वनि को आसानी से सुनाई दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे पराध्वनि के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।